सभी को नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो हिंदी इतिहास की श्रृंखला चल रही है, आज उसमें हम भारतेंदु युग को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। भारतेंदु युग, जैसा कि आप नाम ही देख रहे हैं तो आपको आभास हो गया होगा कि जो आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 में काशी में हुआ था। 1850 काशी में जिनका जन्म हुआ था, उनके नाम से ही इस युग का नाम रखा गया है। उन्होंने हिंदी साहित्य में इतना बड़ा योगदान दिया है, इतने महान कार्य किए हैं, अपनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ हिंदी के लिए करके गए हैं कि शायद ही हिंदी का कोई कवि इसकी बराबरी कर सके। 1850 में जन्मे और 1885 में मृत्यु हो गई। 6 रोग से पीड़ित हो गए थे। ये दुर्भाग्य रहा कि हिंदी का ये सपूत हिंदी साहित्य को बहुत दिनों तक नहीं प्राप्त हो सका। फिर भी आइए चलते देखते हैं कि जो युग हिंदी का उनके नाम पर पड़ा, उस युग की विशेषताएं क्या हैं, प्रवृत्तियां क्या हैं। सबसे पहली विशेषता है स्वदेश प्रेम की भावना। इस युग में जितने भी लेखक रहे हैं, चाहे वो प्रताप नारायण मिश्र रहे हों, चाहे अंबिका दत्त व्यास रहे हों, चाहे बालकृष्ण भट्ट रहे हों, चाहे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन रहे हों, चाहे राधा कृष्ण दास रहे हों, सबके काव्य में देश प्रेम की भावना रही है। क्योंकि उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए जनमानस आकुल हो उठा था। 1857 की क्रांति हो चुकी थी। उस क्रांति के बाद में पूरे भारत में एक आग जल गई थी। देश को गुलामी की जंजीरों से छुटाने के लिए, वो जंजीरों को तोड़ने के लिए, तो ऐसे में साहित्यकार भला कैसे दूर रहता। तो साहित्य में जो भारतेंदु जी की एक रचना है भारत दुर्दशा, उसमें भारत की जो देश प्रेम की भावना है वो दिखाई देती है। अन्य भी कवियों की जो उस काल की रचनाएं हैं, उनमें भी देश प्रेम की भावना से वो सारी रचनाएं ओतप्रोत हैं। दूसरा, काव्य में प्राचीनता एवं नवीनता का समन्वय। चूंकि वो हिंदी का एक बहुत बड़ा पुनर्जागरण का काल था, और मैं तो कहूंगा कि वो परिवर्तन का काल था, जहां एक और नवीनता का धीरे धीरे संचार हो रहा था और प्राचीनता धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। एक समय था जब ब्रजभाषा हिंदी में एकमात्र साम्राज्ञी बनकर के राज्य कर रही थी हिंदी काव्य में। लेकिन जब भारतेंदु युग आया तो धीरे धीरे उसे साम्राज्ञी पद से उतारा गया और खड़ी बोली का धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगा। यह तमाम नई विधाओं का ऐसा जन्म हुआ जो अभी तक हिंदी में नहीं थी। नाटक, निबंध, और भारतेंदु जी ने तो इतने नाटक लिखे हैं, तो तमाम नवीन विधाओं का प्रचार प्रसार, नवीन भाषा शैली, नवीन उक्तियां, तो हम कहेंगे कि वो प्राचीनता और नवीनता का एक समन्वय काल था। तीसरी विशेषता है प्राचीन परंपरागत छंदों का प्रयोग। भारतेंदु जी के काल तक बहुत कुछ परिवर्तित होने लगा था, लेकिन बहुत कुछ परिवर्तित नहीं भी हुआ था। जहां एक और नई विधाएं आ रही थीं, लेकिन छंद जो सवैया छंद थे, कवित्व छंद थे, जो हिंदी काव्य में बहुत परंपरागत रूप से चले आ रहे थे, उन्हीं का प्रयोग हो रहा था। समाज सुधार की भावना, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भारतेंदु काल में अनेक ऐसी संस्थाओं का उदय हुआ जिन्होंने, चाहे वो स्त्री शिक्षा रही हो, स्त्रियों के प्रति जो होने वाले अत्याचार थे उनको लेकर के रही हो, या समाज में जो तमाम कुरीतियां फैली हुई थी, चाहे वो बाल विवाह हो, बहुविवाह प्रथा हो, या धर्म के नाम पर तमाम जो आडंबर फैले हुए थे,
उन सबके प्रति करारी चोट की गई है। और भारतेंदु जी ने तदीय समाज की जो स्थापना की थी उसका मूल उद्देश्य ही यही था। उसके अलावा भी जो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई या जो अन्य भी, चाहे वो ब्रह्म समाज रहा हो चाहे आर्य समाज रहा हो, सबने समाज सुधार के प्रति बहुत ही कर्मठता से योगदान दिया। ब्रजभाषा की अधिकता, अभी अभी हमने आपको बताया था कि इस काव्य में यद्यपि खड़ी बोली का प्रचार प्रसार प्रारंभ हो गया था, लेकिन फिर भी अगर आधिक्य था तो ब्रजभाषा का ही था। और स्वयं भारतेंदु जी भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। उन्होंने भी काव्य में बहुत सारी रचनाएं जो लिखी हैं वो ब्रजभाषा में ही लिखी हैं। हास्य व्यंग्यपूर्ण काव्य सृजन, इस युग में तमाम हिंदी के कहना चाहिए कि हिंदू जो अंग्रेजी शासन की चमक दमक में डूबे थे, लेकिन उनके अंदर जो भारतीयता थी वो जड़ें तो समाप्त नहीं हो पा रही थी। तो न तो वे अपने को मूल रूप से भारतीय कह पा रहे थे और न अपने को मुख्य रूप से वो अंग्रेजी बना पा रहे थे। तो जो दोलन की स्थिति थी वो तमाम लोगों के प्रति जो कटाक्ष किए गए, व्यंग्य किए गए, वो ऐसे ही लोगों के प्रति किए गए। या जो हिंदी पत्रिकाएं थीं उनके लिए लोग कोई योगदान नहीं करते थे क्योंकि भाषा में अरबी और फारसी भाषा का ज्यादा प्रचलन था। तो हिंदी के लिए तमाम जो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा या भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई उनमें लोग नामांकन तो करा देते थे, लेकिन बहुत दिनों तक चंदा ही नहीं देते थे। प्रताप नारायण की एक उसमें उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है कि जब उन्होंने ब्राह्मण पत्रिका चला रहे थे वो, और 8-8 महीने बीत जाते थे, कोई उन्हें चंदा नहीं देता था, तो उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। 8 महीने बीत गए, कम से कम अब तो दक्षिणा का दान कर दीजिए। ऐसी तमाम आपको उक्तियां मिलेगी इस काल के साहित्य में। भारतीय अतीत की गौरव गाथा, भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा में लिखा है कि आबहु सब मिल रोबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। उस कविता में आगे भी लिखा है कि हमारा भारत कितना बलशाली वैभवशाली रहा। जैसा कि आगे चल करके, हालांकि वो इस युग के कवि नहीं है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठ करके ये समस्याएं सभी। तो ऐसा ही भाव भारतेंदु जी की भारत दुर्दशा में प्राप्त होता है। भारत की अतीत जो गौरव गाथा थी उसका बहुत विशद वर्णन किया गया है। तो ये तो ही इस काल की विशेषता है। अब देख लेते हैं कि इस युग के प्रमुख लेखक कौन कौन रहे हैं और उनकी कृतियां कौन कौन सी रही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस युग के प्रमुख लेखक हैं, जिनकी प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलबरी ये कुछ रचनाएं हैं। इनके अलावा और भी रचनाएं बहुत सी हैं, बहुत से इनके नाटक हैं जो गद्य में लिखे गए हैं। तो अब इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी। ये बाला बोधनी स्त्री शिक्षा को लेकर के इन्होंने संपादित की थी। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बाद में बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। प्रताप नारायण मिश्र जो अगले लेखक हैं, इनकी 2 रचनाएं हमने यहाँ पर लिखी हैं, मन की लहर, श्रृंगार विलास। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने। अंबिका दत्त व्यास, इनका पावक 50 है, सो कवि सतसई है। बालकृष्ण भट्ट जिन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन किया था, संपादन किया था। बद्री नारायण चौधरी जिनका उपनाम प्रेमघन था, इनकी आनंद कादम्बरी नाम की पत्रिका थी जो भारतेंदु युग में ही निकाली गई थी। राधा कृष्ण दास, इनकी देश दशा और भारत 12 मासा, ये 2 रचनाएं हैं। वैसे तो बहुत और भी कवि हैं जिनकी और भी रचनाएं हैं, लेखक हैं, गद्य लेखक हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही संक्षेप में हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाओं के लिए इतना ही पर्याप्त है। आगे फिर दूसरे वीडियो में हम आपको द्विवेदी युग की विशेषताएं और इस युग के प्रमुख लेखक बताएंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।